फॉरवर्ड पाथ हैं और जितने भी लूप गेन्स हैं उन सबको यहाँ पर मैं काउंट कर लेता हूँ। अब डेल्टा के की बात करते हैं, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है यहाँ पर, ये फॉरवर्ड पाथ के साथ आ रहा है, तो मेरे को इसमें फॉरवर्ड पाथ का ही काउंट करना है। तो 1 माइनस लूप गेन विच डज नॉट टच दी फॉरवर्ड पाथ। और ऐसा बहुत कम क्वेश्चन में होता है कि कोई लूप फॉरवर्ड पाथ के अंदर ना आ रहा हो। जैसे पिछले वाले अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो उसमें हमने 4 लूप देखे थे, ठीक है, ये 4 लूप आपने देखे थे ना, चारों फॉरवर्ड पाथ से होकर के गुजर रहे हैं। आप ध्यान दो, फॉरवर्ड पाथ क्या था आपका, ये वाला फॉरवर्ड पाथ था पहला, और दूसरा वाला ये फॉरवर्ड पाथ था। आप देखो चारों लूप इस पे से जा रहे हैं। जैसे इस वाले लूप की बात करूं तो इसके पॉइंट दोनों इस पे टच हो रहे हैं, इनके ये जो दूसरा तीसरा चौथा है ये भी फॉरवर्ड पाथ पे टच हो रहे हैं। तो ऐसा होता ही नहीं कि फॉरवर्ड पाथ पे लूप टच ही ना हो, मतलब बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है। क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर है? सर हम सारे लूप गेन्स का प्रोडक्ट करके फिर उसका टोटल करेंगे? हाँ, पहले लूप गेन, हाँ मतलब पहले तो लूप गेन निकालोगे आप। लूप गेन कैसे निकालते हैं, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ लिख रहा है ना, देयर आर 4 लूप गेन्स, तो G2H1, G4H2, G4G5 H3, G4G6 H3, इनको फिर बाद में टोटल करोगे, लाइक G2H1 प्लस G4H2 प्लस G4G5 H3 प्लस G4G6 H3, इस तरीके से। क्लियर हो गया? ओके ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी सिर्फ देखने में ऐसा लगता है। ये फॉर्मूला छोटा सा है, इतना बड़ा है नहीं। लाइक अब जैसे ये सिग्नल फ्लो ग्राफ का मॉडल मैंने आपको दिखाया। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी। इसमें फिर डेल्टा के की वैल्यू 1 ही रहेगी ना, अगर इसके अकॉर्डिंग डेल्टा के निकालते हैं तो? मोस्टली केसेस में 1 रहेगी, बट जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है, अपन देखेंगे क्या आता है, क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। लाइक अब ये एक और एग्जांपल आपके सामने है, सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें इनपुट RS हो गया, आउटपुट आपका YS हो गया। अब ये मत बोलना आउटपुट नहीं है, एक लाइन में और एक्स्ट्रा यहाँ खींच लूंगा ऐसे, अब ठीक है, एक लाइन और खींच लूंगा, ये हमारा YS आउटपुट बन जाता है। इसमें फॉरवर्ड पाथ दिख रहे हैं आपको? कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, 2 फॉरवर्ड पाथ। लूप G2H2, G3H3, G7H7, 4 है, G6H6, और तो कोई लूप नहीं दिख रहा? तो यहाँ पर ये 2 फॉरवर्ड पाथ है, मतलब P1 क्या हो गया आपका, G1, G2, G3, G4, फॉरवर्ड पाथ का गेन G1, G2, G3, G4। किसी को डाउट? नो सर। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का गेन G5, G6, G7, G8। क्लियर? P1, P2 निकल गए, वहां PK था ना, K की वैल्यू अपनी जितने भी फॉरवर्ड पाथ होते थे, तो फॉर्मूला बनेगा P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब यहाँ पे अपन लूप इंडिविजुअल लूप की बात कर रहे हैं, तो G2H2, G3H3, G6H6, G7H7। क्लियर? यस सर। पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप देखिए, L1 L3 के साथ टच कर रहा है क्या कहीं पे भी? नो सर। तो नॉन टचिंग का एक पेयर बन गया। L1 L4 के साथ टच नहीं कर रहा, दूसरा पेयर बन गया। L2 L3 के साथ एक पेयर, L2 L4 के साथ 2 पेयर, तो 2 नॉन टचिंग लूप के कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए। हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? आउटपुट अपॉन इनपुट, पीके डेल्टा के अपॉन डेल्टा, यही था। तो सबसे पहले पीके मतलब P1, सबसे पहले P1 क्या है यहाँ पर हमारे पास? ये आ गया P1 आपका G1, G2, G3, G4, ये जो आपने निकाला था। क्लियर? फॉरवर्ड पाथ गेन क्लियर है? G1, G2, G3, G4। यस सर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? डेल्टा के का फॉर्मूला 1 माइनस ऐसे लूप को ले लो जो कि फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो पहला फॉरवर्ड पाथ मेरा कौन सा था? G1, G2, G3, G4 वाला, इस वाले डायग्राम में देखें था ना। पहला फॉरवर्ड पाथ मेरा G1, G2, G3, G4 था। यस सर। 4 लूप हैं, 4 लूप हैं, L1, L2, L3, L4। क्या L1 फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहा है? यस सर। L2 टच कर रहा है? यस सर। L3 टच कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा। L4 टच कर रहा है?
नहीं कर रहा। No. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डेल्टा के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस में L3 और माइनस में L4। अभी मैंने लूप गेन नहीं डाला, यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ L3 L4, लूप गेन अभी डालूंगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर Yes, था sir. प्लस, फिर था प्लस। सेकंड लूप कौन सा था? सेकंड फॉरवर्ड पाथ G5 G6 G7 G8। 1 माइनस में जितने भी लूप थे जो कि फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहे, तो अब सेकंड वाले फॉरवर्ड पाथ के लिए कौन से दो लूप होंगे? L1 और L2। तो 1 माइनस L1 माइनस L2। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद जो बड़ा वाला डेल्टा था उसका फॉर्मूला था आपका 1 माइनस ऑफ टोटल लूप गेन्स। 1 माइनस ऑफ टोटल लूप गेन्स, ये माइनस में टोटल लूप गेन है, तो माइनस L1 माइनस L2 माइनस L3 माइनस L4, 4 लूप थे। यहाँ पे सारे लूप Yes, sir. काउंट करने बड़े डेल्टा में। फिर सेकंड था प्लस लगा दो, और उसके बाद दो दो नॉन टचिंग लूप ले लो। पहला नॉन टचिंग पेयर L1 L3 था, दूसरा L1 L4 था, तीसरा L2 L3 था और चौथा L2 L4 था। सेकंड पार्ट ये है। थर्ड पार्ट अगर होता तो क्या बनता? माइनस लगता यहाँ पे और फिर आता 3 नॉन टचिंग लूप। तो 3 नॉन टचिंग लूप तो थे ही नहीं ना वहाँ पे भाई। 3 नॉन टचिंग जब होते जब L1 L2 और L3 तीनों ही आपस में टच ना कर रहे होते। यहाँ पे L1 L2 एक साथ टच कर रहा है और L3 L4 एक साथ टच कर रहा है, तो दो तो टच कर ही रहे ना 4 में से, तो 3 कैसे बनेंगे नॉन टचिंग? बन ही नहीं सकते थे। Oh. क्लियर Sir, हो गया? sir, हाँ जी। एक बार डिनोमिनेटर वाला दोबारा समझा दीजिए। हाँ दोबारा बता देता हूँ। देखो इसमें मेरे पास फॉर्मूला था 1 माइनस टोटल लूप गेन्स का सम। तो लूप गेन कितने हैं? 1, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। ये माइनस अगर बाहर रख लूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा ना, प्लस 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 करके, और माइनस अंदर डाल दूंगा तो Yes, माइनस sir. L1 माइनस L2 माइनस L3। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। सेकंड पार्ट ये जो Yes. लाइन खींची है उसके बाद था प्लस दो नॉन टचिंग लूप के गेन्स का प्रोडक्ट का सम। तो पहला नॉन टचिंग लूप क्या था? L1 L2, दूसरा L1 L4, तीसरा L2 L3, चौथा L2 L4। ये प्लस के साथ आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाने की कोशिश इसमें नहीं है। अगर होता सपोज 3 नॉन टचिंग होते तो यहाँ पे आता माइनस और उन 3 नॉन टचिंग का टोटल हो जाता। आगे आने वाले क्वेश्चंस में 3 नॉन टचिंग भी दिखा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। Okay, sir. ठीक है। अब मैं इन Yes, लूप गेन्स की वैल्यू डालने वाला हूँ, तो आप देखेंगे वैल्यू कैसे डलती है। अच्छा डाल के ही नहीं दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर सिर्फ अब आपको लूप की वैल्यू डालनी है। जैसे L3 है ना, तो L3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? G6H6 है ना, वो डाल देनी है यहाँ पर। ऐसे ही L4 की वैल्यू क्या थी? G7H7, वो वैल्यूज डाल देनी। आपका ये फाइनल आंसर होता है। अब सपोज करो यही ब्लॉक डायग्राम के अंदर होता है ये बड़ा सा क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करते हैं? ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते जाते तो बहुत मेरे को मेहनत करनी पड़ती। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाता हूँ, उससे फटाफट आंसर निकल जाता है। अगर अभी आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, लगेगा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें फटाफट से इनपुट आउटपुट तो मत देखो, फॉरवर्ड पाथ देख लो, लूप देख लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। 3 है सर। तीन है फॉरवर्ड सर पाथ फॉरवर्ड पाथ। पहला क्या है? G1 G2 G3 G4 G5 G6। Yes, और एक sir. G7 सेकंड दूसरा है G1 G2 G7 और G6। और फिर बिल्कुल सही। G6 थर्ड और थर्ड G1 है G2 G1 G3 G2 G4 G5 G3 G4 और G3 G4 G5। G5 G8 और G6। ठीक है, मतलब G4 के बाद G8 पे चले गए अपन कूद के, है ना। हाँ। इसके अलावा किसी को और को दिख रहा है? No, sir. ठीक है, लूप बताइए। चार है सर क्या? 4 है। 1 2 3 5 है सर। 4 5 6 7। 7 है सर। 7 दिख रहे मेरे को तो। Yes, sir. 7 8 है सर। 8 आठवां भी दिख गया किसी को? बहुत बढ़िया। हाँ ये रहा 8। जो दोबारा देखें तो 1 2 3 4 5 6 7। कंफ्यूज हो गया 7 के बाद तो।
चलो आंसर में सर देखते हैं, 9 आ ठीक रहे है। हैं। Yes, sir. आगे। 9 भी आठवां निकल दिखा। गया। चलो देखते हैं आगे। फॉरवर्ड पाथ ये देख गए, 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, मैंने कलर बनाया हुआ है पहले से ही। यही थे हमने जो निकाले थे। यस सर। यस सर। क्लियर? लूप देखिए, पहला लूप इसने दिखाया -G5 G6 H1। ये पहला वाला जो L1 लिखा है उसको इसने यहाँ दिखाया इस वाले डायग्राम में, ठीक है। सेकेंड लूप है आपका -G2 G3 G4 G5। और H2 सेकेंड वाला यहाँ पर है, ठीक है। G2 G3 G4 G5 और H2 कलर जो भरा हुआ है वो है, ठीक है। थर्ड है आपका G8 H1। G8 H1 कहाँ दिख रहा है? G8 H1 इस वाले में एग्जैक्टली बाहर साइड बाहर में से नीचे। लिया है ना। फोर्थ है आपका -G2 G7 H2। -G2 G7 H2 G2 G7 एंड H2 एग्जैक्टली फोर्थ ये वाला हो गया। फिफ्थ -G4 H, ये पिंक कलर में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये तो अपन ने भी देख लिए थे सारे। G6 G1 G2 G3 G4 G5 G8 H3। ये नीचे वाला डायग्राम है ग्रीन कलर वाला, ये G6। L7 G1 G2 G7 G6 एंड H3। ये वाला, ठीक है। 8 ये वाला। क्लियर? यस आगे बढ़ता हूँ। पेयर ऑफ, अच्छा नवा कौन बता रहा था यार? 9 तो है ही नहीं इसमें, 8 ही है। बताओ 9वें नंबर का कौन सा बताया आपने? जो भी बता रहा था। 8 ही बताया। 8 ही दिखे थे, है ना? ठीक है, 8 तक तो क्लियर हो गया ना सबको। अब यस सर। अब हमको नॉन टचिंग लूप निकालने हैं यहाँ पे, तो देखना है कौन से दो नॉन टचिंग आपस में टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये आपको क्या है, कॉपी पे बना के देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे अगर स्लाइड्स में देखते हैं तो दिक्कत होती है। तो हम कॉपी लेकर के बैठें, ये डायग्राम बनाएं, तब समझ में आएगा कौन कौन नॉन टचिंग है। लाइक इस वाले एग्जांपल में इसने L3 L4 को नॉन टचिंग बताया, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही इसमें L4 और तो L5 स्लाइड को नॉन शेयर टचिंग कर देना बताया। सर ये टीम ग्रुप में। हाँ जी, तो स्लाइड शेयर कर देना ये टीम हाँ ग्रुप में। स्लाइड तो मैं हर क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर देता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसको कॉपी में बना करके देखना पड़ेगा। फॉरवर्ड पाथ कितने, कौन कौन से फॉरवर्ड तो इजी थे। टचिंग ये लूप्स फाइंड आउट करने हैं पहले तो 8, फिर इन 8 लूपों के ऊपर देखना है कौन से 2 लूप आपस में नॉन टचिंग हो रहे हैं, उनको काउंट करना है सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी टाइम ओके 1 ही मिनट का बचा है, तो मैं नेक्स्ट करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अपन ऐसे लगाएंगे इसको। 3 फॉरवर्ड पाथ थे, तो ये P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 P3 डेल्टा 3 की फॉर्म में चलेगा, और इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। अभी आप कल क्या करेंगे, जो होमवर्क में है इस वाले क्वेश्चन को, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, यहाँ तक दूंगा स्लाइड, इसके फॉरवर्ड पाथ, इसके जितने भी लूप्स हैं और कितने नॉन टचिंग लूप्स हैं, इसको फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर?